हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a by b देन प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा by a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर by a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू दे दिया है a by b और साइन और कॉस के टर्म में पूछा है। तो सबसे पहले आप साइन थीटा का वैल्यू निकालिए और कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए। प्रूफ करते हैं। जैसे आपको दिया क्या है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिया, a बाई b। tan थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को कैपिटल P और बेस को कैपिटल B लेट कर लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ एक ट्रायंगल बनाते हैं PQR, इसको थीटा लेट कर लेते हैं 90 डिग्री। यहाँ परपेंडिकुलर का वैल्यू आपको कितना दिया, a। बेस का वैल्यू कितना दिया, स्मॉल b। और हाइपोटेनस का हमको नहीं पता, हाइपोटेनस सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस b इसका स्क्वायर। हाइपोटेनस हमको नहीं पता है, इसको ऐसे ही रहने देंगे h स्क्वायर। p की जगह परपेंडिकुलर की जगह कितना दिया है a, तो a का स्क्वायर प्लस b बेस की जगह कितना दिया है स्मॉल b। h बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा रूट में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेनस का कितना आया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। tan थीटा आपको दिया है, लाना किसमें, साइन थीटा कॉस थीटा में। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई h। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। p का वैल्यू कितना, a, और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू अभी हम लाए हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम उसी तरह कॉस थीटा क्या होता है, b बाई h। बेस कितना है b स्मॉल b, और h हाइपोटेनस कितना है a स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट का। हो गया, साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया। अब इसमें पुट करेंगे, अब LHS लेंगे, LHS लेट करेंगे और उसको RHS के बराबर लाएंगे। ठीक है, LHS कितना दिया है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। जो हम वैल्यू लाए हैं वो यहां से देख के वहां हम पुट करेंगे। जैसे a का a इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना, a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, तो माइनस b इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a साइन थीटा, फिर से a लिखेंगे, और साइन थीटा का वैल्यू a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, तो प्लस b कॉस थीटा, b का b, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए दोनों जगह सेम है, ये दोनों जगह क्या है सेम, तो एलसीएम क्या आएगा सेम, इस दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम वही हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का माइनस, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन फिर ये दोनों कैल्शियम, ये दोनों भी सेम है, सब सेम रहता है तो एलसीएम सेम वही नंबर हो जाता है। यहाँ वेरिएबल है तो यही हो जाएगा आपका एलसीएम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस का प्लस, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, दूर को दूर से मल्टीप्लाई करते हैं और पास को पास से, पास वाला पास से, दूर वाला दूर से कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर में है, इनटू किससे होगा, अंडर रूट से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूर वाला लिख दिया, पास वाला लिखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, इससे इंटू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से,
ध्यान देंगे ऊपर और नीचे ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, ऊपर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको लाना क्या था, सेम देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा आ चुका है, लिख देंगे इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिए, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 देन इवेलुएट 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। आपको साइन थीटा का वैल्यू दिया और इसका वैल्यू पूछा है। देखिए कैसे बनेगा, दिया क्या है आपको, पहले वो लिखिए साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है 12 अपॉन 30। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी, सी पे एक थीटा लेट कर लेंगे। परपेंडिकुलर का वैल्यू आपको कितना दिया है 12, यहां लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 12, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 30। बेस का वैल्यू हमको नहीं पता, बेस क्यों निकाल रहे हैं, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसीलिए सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, बेस निकाल रहे हैं। हाइपोटेनस कितना दिया 30। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस पता है, बिल्कुल पता है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बेस हमको नहीं पता, बी का स्क्वायर वही छोड़ देंगे। 13 का स्क्वायर कितना था 169, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। वैल्यू किसका निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है, बी स्क्वायर का सही छोड़ देंगे। बी स्क्वायर के इक्वल में कितना है 169 प्लस का 144 इक्वल टू को साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 144। बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करेंगे 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 कैंसिल। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 25, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा और 25 का रूट क्या होता है, रूट 25 का वैल्यू 5। b का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी बेस का कितना आया 5। हमको प्रूफ क्या करना है वो देखिए, पहले से पहले निकाल लेते हैं। पहले साइन थीटा, साइन थीटा आपको दिया हुआ था 12/13, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है b अपॉन एच, b मतलब बेस, बेस कितना है 5 और h मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 13 लाए, और कुछ नहीं चाहिए वहां पे। अब क्वेश्चन पुट कर लेते हैं, ऐसे दिया है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। जहां जहां साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है वहां वहां हम इतना वैल्यू पुट करेंगे। जैसे 2 का 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 12 अपॉन 13, यहाँ लिख देंगे 12 अपॉन 13 माइनस 3 का 3 इंटू कॉस थीटा का कितना है 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13 बाई 4 साइन थीटा, 4 का 4 इंटू साइन थीटा कितना है 12 अपॉन 13 माइनस 9 कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना वैल्यू है 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13 मल्टीप्लाई कीजिए, कटेगा तो है नहीं, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 बाई 13 माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 बाई 13, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 माइनस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसके नीचे 13, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 यानी 45/13 इक्वल टू 13, 13 का एलसीएम 13, 13 का टेबल में 13 एक बार में और 1 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे वही रह जाएगा, माइनस 13 का टेबल में 13 एक बार में 1 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे वही रह जाएगा भाई 13, 13 का फिर एलसीएम क्या होगा 13 ही होगा।
13 का टेबल में 13 एक बार में 1 से 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 माइनस 13 का टेबल में 13 एक बार में 1 से 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 13 13 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये डिवाइड में है और ये भी डिवाइड में है, जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे 24 में से 15 माइनस करेंगे 9 बचेगा। 48 में से 45 माइनस करेंगे 3 3 से 9 कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, इसका वैल्यू कितना आ गया 3। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13 क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन एवेल्यूएट cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। tan थीटा का वैल्यू दिया है और sin और cos के टर्म में पूछा है। सॉल्यूशन देखिए सॉल्व। tan थीटा का वैल्यू क्या दिया है 1/2। tan थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p का वैल्यू कितना हो गया 1 और b का वैल्यू कितना हो गया 2। हाइपोटेनस का नहीं पता है, साइन p/h cos b/h, इसीलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा h निकालना पड़ेगा। एक ट्रायंगल बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, पी क्यू आर ले लेते हैं, ए बी बी वहां पे है पी क्यू आर, पी पे थीटा, परपेंडिकुलर कितना दिया 1, बेस कितना दिया है 2, हाइपोटेनस हमको नहीं दिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है नहीं पता, ये तो निकालना। पी का स्क्वायर, पी कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर, एच स्क्वायर के एच स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 1 ऐड करेंगे 5, एच स्क्वायर इधर से हटेगा तो रूट में आ जाएगा 5। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आया √5। साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा कितना है p अपॉन h, p का वैल्यू 1 और h का वैल्यू √5। कॉस थीटा क्या होता है b अपॉन h, b के जगह पे कितना 2 और h की जगह पे √5। अब जैसे क्वेश्चन पूछा है उसमें बस इसका वैल्यू पुट करते जाएंगे। क्वेश्चन है cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस बाई 1 प्लस कॉस थीटा, वैल्यू पुट करेंगे। cos थीटा कितना 2/√5, 2/√5 सॉरी, नीचे साइन थीटा कितना 1/√5 प्लस साइन थीटा 1/√5 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2/√5, 1 के नीचे कुछ नहीं है 1। एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, इसको सेम अभी वही छोड़ दीजिए, प्लस का प्लस ऊपर कितना है 1/√5 बाई 1 और √5 का एलसीएम √5। 1 का टेबल में √5 कितने टाइम्स में √5 टाइम्स में, √5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √5 रहेगा प्लस का प्लस। √5 का टेबल में √5 कितने टाइम्स में कटेगा, इस तरह से समझिए कि √5 कितने टाइम्स में कटेगा 1 टाइम्स में। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, दूर वाला को दूर से मल्टीप्लाई कीजिए और पास वाला को पास से, दूर वाला को दूर से और पास वाला को पास से। 2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√5, √5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √5, √5 कैंसिल, प्लस का प्लस। 1 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे √5, नीचे क्या बचेगा √5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, √5 को √5 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, √5 ये भी कैंसिल हो गया। वो यहाँ क्या बचा 2 प्लस वहां क्या बचा ऊपर कुछ नहीं तो 1/√5 प्लस 2, 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1। एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना आएगा √5 प्लस 2, ठीक है सेम नंबर है, 1 से जब कॉमन आएगा तो वही रह जाएगा। 1 से कितना टाइम्स में कटेगा इसी टाइम्स में, इससे क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर जो नंबर आता है
एलसीएम वाले से पूरा से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को जो एलसीएम लाए हैं पूरा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस का प्लस, सेम नंबर कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 रह जाएगा, 2 को √5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2√5 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और बाहर 1 है, नीचे क्या बचा √5 प्लस 2, 2√5 का 2√5, 4 और 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा 5 बाई नीचे क्या बचा √5 प्लस 2। जब नीचे रूट में आता है तो उसको क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइजेशन मतलब जो नीचे वाला टर्म रहता है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है साइन चेंज करके। जैसे यहाँ कितना है √5 प्लस 2, तो साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा √5 माइनस 2 और सेम यहाँ भी लिखा जाएगा √5 माइनस 2। अब आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, √5 किससे मल्टीप्लाई करेगा 2√5 पूरा से मल्टीप्लाई करेगा √5 माइनस 2 से, फिर +5 किससे मल्टीप्लाई करेगा पूरा से मल्टीप्लाई करेगा √5 माइनस 2 से। एक टर्म है तो ये टर्म किससे मल्टीप्लाई करेगा इससे पूरा से, और ये टर्म किससे मल्टीप्लाई करेगा पूरा से, अपॉन यहाँ ध्यान दीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह कितना है √5, तो ए स्क्वायर माइनस बी की जगह कितना 2, तो 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं 2 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस माइनस माइनस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और √5 का √5 प्लस 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 5, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और √5 है तो √5 है पे प्लस माइनस माइनस, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, इसके नीचे √5 का स्क्वायर मतलब √5 इंटू √5 कितना होता है 5 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस का और 10 माइनस का कैंसिल हो गया। देखिए √5 और √5 दोनों जगह सेम है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 के कितना बचेगा 1 √5, 5 में से 4 गया 1 लिखने का कोई जरूरत भी नहीं था, सिर्फ √5, तो इसका आंसर कितना आएगा √5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 समझिए। 14 क्वेश्चन है इफ sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 देन प्रूव दैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा कुछ नहीं है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम थीटा देख रहे थे, बिल्कुल थीटा की जगह पे क्या नाम रख दिया अल्फा, बस चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया नाम को। सॉल्व करते हैं, बाकी सब सेम रहेगा, डिफरेंट कुछ नहीं है, चेंज कुछ नहीं होगा। साइन अल्फा दिया हुआ 1/2, साइन थीटा क्या होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन H, P का वैल्यू कितना है 1 और H का वैल्यू कितना है 2, बेस हमको निकालना पड़ेगा। cos थीटा क्या होता है B अपॉन H, 90 डिग्री का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ABC, परपेंडिकुलर कितना 1, हाइपोटेनस कितना 2, बेस हमको नहीं पता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। वैल्यू हमको बी स्क्वायर का चाहिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, प्लस का 1 इक्वल टू टू साइड जाएगा तो माइनस का 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 3, P इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे किस में आएगा रूट में, बेस का वैल्यू कितना आया √3, इसके यहाँ पे पुट करेंगे √3। क्या चाहिए cos अल्फा, cos थीटा क्या होता था B अपॉन H, यहाँ भी वही रहेगा B अपॉन H, B का वैल्यू √3 और H हाइपोटेनस का वैल्यू 2, LHS लेट करेंगे और RHS के इक्वल लेंगे। LHS हमारे पास कितना है 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, cos अल्फा जहां जहां दिख रहा है वहां वहां कितना पुट करेंगे 3√3/2, 3 का 3 cos अल्फा के जगह पे √3/2 माइनस 4
कॉस अल्फा के जगह पे √3/2, लेकिन इसका क्या है क्यूब, क्यूब कर दी। 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 माइनस 4 का 4 इंटू √3 का क्यूब कितना होता है, कहने का मतलब √3 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। √3 इंटू √3 कितना होता है 3, बच गया क्या √3, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 3√3 अपॉन 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 8 का एलसीएम कितना है 8, 2 का टेल में 8 कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12√3 माइनस 8 का टेल में 8 कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 3 12, 12√3, 12√3 12√3, 12 में से 12 गया 0 खत्म, नीचे कितना बचा 8, 0 के नीचे कोई भी नंबर है, 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड देते हैं वैल्यू कितना आता है 0, हमको यही लाना था, इक्वल टू क्या हो गया RHS लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, नोट कर लीजिए, थैंक यू।